नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में हुमायूं के बाद मुग़ल वंश के अगले शासक बने थे अकबर। तो अकबर से IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर के संग्रह पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें लगभग 30 से अधिक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक पार्ट 2 और भी आएगा। अकबर के नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पे आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुग़ल वंश से अकबर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किसने की थी। तो ऑप्शन में है बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है अकबर ने। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो मनसब जो है फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ पद, दर्जा या ओहदा है। मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने इन पदों को जात या सवार नामक 2 भागों में विभाजित किया था, जहां जात का अर्थ व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ घुड़सवार की निश्चित संख्या से था। यह केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि गैर सैनिकों को भी प्राप्त होता था। जिस व्यक्ति को जितना ऊंचा जात मतलब व्यक्तिगत मनसब होता था, वह उतने ही घुड़सवार रख सकता था और वह प्रथम श्रेणी का मनसब होता था। अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 सिपाहियों के ऊपर का, जबकि सबसे बड़ा मनसब 10,000 सिपाहियों तक था, जो कि बाद में बढ़ाकर 12,000 तक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का शासन जाना जाता है। ऑप्शन में है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा गलत है, क्योंकि अकबर धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं था, वो सभी धर्मों का समान आदर करता था। तो ऑप्शन में देखिए 1 2 1 2 3 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर केवल 1 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला है जजिया की समाप्ति, दूसरा है इबादत खाना का निर्माण, तीसरा महजर पर हस्ताक्षर और चौथा दीन इलाही की स्थापना। तो नीचे दिए गए सही कोट से उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आंसर में आएंगे। तो देखिए 1562 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जो लगने वाला जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। तो वो 1562 सबसे पहले ये रहेगा। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा से थोड़ी दूर पर है, इबादत खाना जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है की स्थापना की थी। इसमें इस्लामी विद्वानों को आने की इजाज़त थी प्रारंभ में, परंतु 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया। इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करना था। तीसरा जो है वो महजर पर हस्ताक्षर, जो कि 1579 में अकबर ने महजर अथवा अमोघ वृत्त की घोषणा की थी। इसका अर्थ था कि किसी धार्मिक विवाद पर अकबर का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। और 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। ये सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समावेश था। तो सबसे पहले आपका ये 1562 में जजिया कर समाप्त किया। तो देखिए सबसे पहले ये आएगा जजिया की समाप्ति, फिर ये इबादत खाना का, फिर महजर पर हस्ताक्षर और सबसे 1582 में दीन इलाही की स्थापना। तो इसका सही आंसर 1 2 3 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन ये है कि अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की थी और कारण है कि अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो अभी हमने जस्ट आपको ये आंसर बताया कि दीन इलाही की स्थापना उसने 1582 ईस्वी में किया था। तो कथन गलत हो गया और ये कारण सही है, क्योंकि अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों सबका सहयोग अकबर प्राप्त करना चाहते थे। तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो ये डी वाला आंसर ए गलत है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 10 प्रणाली विकसित की थी। तो ऑप्शन में 1575, 1580, 1590, 1600। तो इसका सही आंसर है 1580। तो राजस्थान के PCS एग्जाम में पूछा गया था ये। तो अकबर के वित्त मंत्री के रूप में उस समय कार्य कर रहे टोडरमल,
द्वारा राजस्व एकत्रित करने की एक नई विधि को प्रारंभ किया गया था, जो कि जब्ती व्यवस्था, इसलिए पूछा जाता कि जब्ती व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, तो वो भी अकबर ने ही प्रारंभ किया था। यह दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। तो इसी को ही दहसाला पद्धति या जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। तो ये 1580 को अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ऑप्शन में है लाहौर, काबुल, कालानौर या सरहिंद। तो इसका सही आंसर है कालानौर। तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसको मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे कालानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? ऑप्शन में है मालदेव, अस्करी, बीरसाल या नसरुद्दीन। तो इसका सही आंसर है बीरसाल, राजा बीरसाल के महल में। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। अस्करी उनके चचा जान थे। हुमायूं और कामरान के बीच कंधार को लेकर युद्ध में कामरान ने अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था, लेकिन भाग्यवश व सौभाग्यवश या भाग्यवश अकबर बच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो अभी देखिए क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। तो ऑप्शन में है शाह नवाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा या टोडरमल। तो इसका सही आंसर है टोडरमल द्वारा। तो अकबर के वित्त मंत्री के रूप में उस समय कार्य कर रहे टोडरमल द्वारा राजस्व एकत्रित करने की एक नई विधि को प्रारंभ किया गया था, जो कि जब्ती व्यवस्था या दहसाला या आईने दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ये है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदार को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कारण इसका है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो आर है मतलब जो कारण है वो कथन की एकदम सही व्याख्या भी है। तो इसका सही आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो ऑप्शन में है खाने सामान, मीर बख्शी, दीवान अशरफ या सद्र उस सदूर। तो इसका सही आंसर है सद्र उस सदूर। तो राजा टोडरमल मुगल काल में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल जो हैं वो खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अल्लटंडन था। टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर में हुआ था। अकबर के कार्यकाल में उन्हें सद्र उस सदूर का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर से संबंधित सही सुमेलित है? तो ऑप्शन में है 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, एकदम स्टेटमेंट सही है। 1563 में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया, एकदम 100% सही है। ये तीसरा रहेगा। तीसरा 1564 में अकबर ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा 1583 में अकबर ने एक नए कैलेंडर संवत इलाही संवत की शुरुआत की थी। तो ये चारों एकदम सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है कि 1582 में अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1591 में गतखर गच्छ संप्रदाय के विद्वान जिन चंद सूरी को युग प्रधान की संज्ञा दी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट 100% सही है। पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला भी एकदम सही है। कभी कभी एक स्टेटमेंट अलग से ही पूछा गया है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी, तो हरिविजय सूरी को।
तो अब देखिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं तो केवल एक दो उपरोक्त दोनों उपरोक्त कोई नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण था कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो देखिए इसमें का ये जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण ये नहीं था, क्योंकि अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, तो ये कारण नहीं सही है। तो इसका देखिए केवल ए सही है, आर गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1562 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में आगरा से लगभग 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में एक बड़े आकार का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यहीं राम से ली गई ये मतलब यहाँ से अर्धकुंभदी शैली का यह बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया। तो अपनी गुजरात इस विजय की स्मृति में उसने ये बनवाया था, न कि अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन न्यायतंत्र की कड़ी था। तो ऑप्शन बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, भारमल। तो इसका सही आंसर है टोडरमल। तो टोडरमल जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी थे और अकबर के शासनकाल में भी उन्होंने कार्य किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो ऑप्शन में अफ़गानिस्तान, तुर्की, फारस या मंगोलिया। तो इसका सही आंसर है मंगोलिया से। तो ये मंगोलिया में प्रचलित था, जिसे अकबर ने भारत में प्रचलित किया। तो मनसबदारी की शुरुआत भारत में अकबर के द्वारा की गई थी। यह प्रणाली मूल रूप से मंगोलिया की थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं था, बल्कि यह किसी अमीर का बोध कराती थी। मनसब का अर्थ पद या श्रेणी थे था। अकबर ने मनसब को 66 श्रेणी में विभाजित किया था, लेकिन अबुल फजल ने 33 श्रेणी का ही उल्लेख किया है। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार में जात का तात्पर्य व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध कराता था, जबकि सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या से था। सबसे छोटा मनसब 10 का, जबकि सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था, जिसे अकबर ने बाद में बढ़ाकर 12,000 के आसपास कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, जिसे सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो ऑप्शन में राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, इसलिए उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का प्रयास किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य सभी धर्म शामिल थे। इसी को सुलह कुल कहा गया है। इसी प्रकार सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही का निर्माण कराया था। बहुत बार पूछा गया कि दीन इलाही का निर्माण उसने कब कराया था। दीन इलाही का प्रमुख अबुल फजल को बनाया गया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, न कि बुद्धिमत्ता का। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन में है आर.पी. त्रिपाठी, A.L. श्रीवास्तव, V.A. स्मिथ, R.S. शर्मा। तो V.A. स्मिथ ने ये कहा था। तो दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, न कि बुद्धिमत्ता का। निम्नलिखित कथन V.A. स्मिथ ने कहा था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। दीन इलाही का परस्पर अभिमान करते हुए लोग जल्ले जलालूहू कहा करते थे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था। ऑप्शन देखिए IAS में भी पूछा गया था, जस्ट ये पूछा गया था। ऑप्शन में है राज परिवार के लिए इस्तेमाल मस्जिद। दूसरा था कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। तीसरा अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। या चौथा वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका सही आंसर दूसरा वाला है। मतलब ये भवन 1575 में अकबर ने बनवाया था,
बाद में प्रारंभ में तो वह केवल मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम विद्वानों के लिए चर्चा करता था, लेकिन 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो अकबर उसमें सभी धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। तो बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन में है कि इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी, एकदम सही है। दूसरा है कि इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई, ये गलत है। इबादत खाना से अकबर का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो 1575 में बना था, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी, तो ये भी सही है। तो दूसरा वाला गलत है। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में किया था। पहले इसमें केवल इस्लामी विद्वानों को आने की इजाज़त थी, परंतु बाद में 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किए जाने लगा। अकबर द्वारा इस इबादत खाने के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक विषयों पर सभी से विचार विमर्श करना था। हालांकि यह इबादत खाना 1579 में बंद कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कब बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने राम सीता की आकृति युक्त सिक्के चलाए। तो ऑप्शन में मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो अकबर ने ये आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। तो अकबर के शासन के अंतिम वर्ष 1604 में सोने और चांदी की मुद्रा के सिक्के जारी किए गए, जिनमें एक ओर भगवान राम हाथ में धनुष लिए और दूसरी ओर माता सीता हाथ में पुष्प लिए हुए हैं। नागरी भाषा में राम सिया अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो ऑप्शन में अर्जुन देव, रामदास, तेग बहादुर, हर राय। तो रामदास थे वो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास पर अकबर की अधिक कृपा बनी रही। अकबर ने उन्हें 1577 ईस्वी में 500 बीघा ज़मीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। बाद में रामदास ने यहीं पर अमृत नगर बसाया, मतलब अमृतसर जो आज पंजाब में जो अमृतसर है वो इसी ज़मीन पर बसाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृतसर जो बसा है वो किस शासक के द्वारा दी गई ज़मीन पर। तो अकबर द्वारा, और यहीं पर स्वर्ण मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो देखिए कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर के विरुद्ध। तो अब किसने जारी किया था तो देख लेते हैं। अकबर ने 1575 में जब इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तब प्रारंभ में तो इसमें केवल मुस्लिम विद्वानों को आने का आमंत्रण था, लेकिन बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इस नए फरमान के कारण ही अकबर के विरुद्ध कई नए विरोधी भी उभरने लगे थे। द ग्रेट मुगल्स एंड दियर इंडिया के मुताबिक इसका सर्वप्रथम विरोध जौनपुर के काजी मुल्ला अहमद यजीजी द्वारा ही इस नीति का विरोध करते हुए फतवा जारी किया गया था। हालांकि फरमान में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं था। तो ये नाम भी कई बार पूछा गया किसने जारी किया था। तो इनका नाम था मुल्ला अहमद यजीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी थे जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो देखिए नाम भी पूछा गया था। मुल्ला अब्दुल नबी, मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, मुल्ला अहमद यजीदी, मुल्ला मुबारक। तो अभी देखिए हमने एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसमें सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ऑप्शन में जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो अकबर के ये दोनों राज दरबारी थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दसवंत और बसावन दोनों अकबर के समय के चित्रकार थे। दसवंत एक कुम्हार का बेटा था जिसे अकबर ने अपने चित्रणशाला में उच्च कोटि का स्थान दिया था। हालांकि बाद में दसवंत ने 1584 में आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकबर के किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी। तो दसवंत ने। तो दसवंत द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। जो ये रजनामा है ये मुग़ल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितने भी पॉइंट हैं सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। बसावन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। बसावन को चित्रकला के सभी क्षेत्रों में रंगों, रेखांकन के प्रयोग और छवि चित्रकारी आदि में महारत प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। तो ऑप्शन में इलाही, शहंशाह,
अशरफी जलाली। तो इसका सही आंसर है शहंशाह। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो अकबर द्वारा दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया गया था जिसका प्रमुख अब्दुस समद को बनाया गया था। तो अभी इसके द्वारा दो सिक्के थे उसको देख लेते हैं। तो शहंशाह जो था अकबर के काल में सबसे बड़े सोने का सिक्का था जो 101 तोले का था, जो लेन देन में काफ़ी प्रयोग होता था। दूसरा मोहर था, यह भी सोने का सिक्का था, इसका मूल्य 9 रुपये के बराबर था। यह मुग़लों में सबसे अधिक प्रचलित यही सिक्का था। तीसरा इलाही है, यह गोलाकार सिक्का था जिसका दाम 10 रुपये के बराबर था। चौथा रुपया, तो आपको याद होगा रुपया शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था, हमने वीडियो में बताया था। तो यह अकबर के शासनकाल में भी चलता रहा। यह शुद्ध चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का था, इसका वजन 175 ग्राम था। दाम, यह तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें दाम के बराबर था। और लास्ट में है जीतल, ये तांबे का सबसे छोटा सिक्का था जो दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। दाम मतलब ये तांबे का जो सिक्का था उसके 25वें भाग के बराबर होता था। तो अकबर के द्वारा ये सभी सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1 नवंबर 1525, 5 नवंबर 1556, 1 नवंबर 1556 या 1 जनवरी 1556। तो सही आंसर है 5 नवंबर 1556। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की तरफ से बैरम खान ने नेतृत्व किया था और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई और युद्ध में मारा गया। हेमू, जिनका मूल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, की उपाधि धारण करने वाला और मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र हिंदू राजा दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, तो वो हेमू ही था। वह महमूद आदिल शाह का सेनापति था। हेमू का जन्म मेवाड़ स्थित रेवाड़ी स्थित एक सामान्य परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लाकर अभिजात वर्ग और सेना पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की एक श्रेणी मनसब नियत की गई, ये भी सही है। तीसरा, श्रेणियों को जात, सवार और चेहरा, इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, तो यही गलत है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि यह केवल दो श्रेणी में विभाजित था, वो था जात और सवार, कोई चेहरा नहीं था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अर्थात केवल 1, 1, 2, 1, 3, केवल 3, तो 1, 2 ही सही है, तीसरा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के महान चित्रकारों में से एक, जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था। तो ऑप्शन में है दशवंत, बसावन, केशव या मुकुंद। तो बसावन को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन में 1756 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1768 ईस्वी या 1575 ईस्वी। तो ये हुआ था 1576 ईस्वी को। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने नेतृत्व किया था और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध मुगलों और राजपूतों के मध्य अत्यंत विध्वंसक था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने महाभारत जैसे युद्ध की भी संज्ञा दी है। अकबर का इस युद्ध के पीछे का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि इस उद्देश्य क्या था, तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। मेवाड़ सेना में 20,000 सैनिक थे, ऐसा माना जाता है, जबकि मुगल सेना में 50,000 सैनिक थे और यह युद्ध बिना हार जीत के समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो ऑप्शन में शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह, अकबर। तो ये कई एग्जाम में देखिए, यूपी पीसीएस मेंस तो लिखा हुआ है, ये तो पूछा गया। एक बार अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो ये और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सब में पूछे जाने लगता है, तो कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समय 1533 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक रहा है। इस समय भारत में अकबर का शासनकाल रहा, जो कि 1556 में अकबर के राजगद्दी पर बैठने से 1605 तक रहा। तो 1603 में ये थी, तो 1603 के आसपास तो अकबर भी था, तो अकबर 1605 तक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, पार्ट 2 भी आएगा अभी।
कि अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में कौन सी दरबार की भाषा थी? तो ऑप्शन फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी। तो इसका सही आंसर है फारसी। तो मुग़ल काल में सभी दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए हैं। मुग़लों की भाषा मातृभाषा तो तुर्की थी, लेकिन अकबर ने इसके अलग अपने राज दरबार की भाषा फारसी को बनाया था। तो आज हम लोगों ने अकबर, जो कि मुग़ल वंश से बहुत इम्पोर्टेंट शासक हैं और इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पार्ट 1 है, से संबंधित IAS PCS के प्रश्नों पर चर्चा किए। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।